केकरा ऐसा कह रहे हैं कि दिमागे में नहीं घुसेगा, टकरा के आ जाएगा जी। चलिए सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट है जिसमें आपका कहाँ तक चल गया है, कोशिका के कुछ पार्ट बता दिया गया है ना, सेल हो गया, सिद्धांत हो गया। चलिए आते हैं, आज देखते हैं। देखिए सजीव वस्तु, सजीव एक निर्जीव, दो पार्ट, सजीव और निर्जीव। अब सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, कोई लोग बता सकते हैं? जो सांस लेता है वो सजीव है, जो सांस नहीं लेता है वो निर्जीव है ना। देखिए सजीव का सबसे छोटा से छोटा कण परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु होता है, सबसे छोटा से छोटा कण परमाणु होता है। निर्जीव का सबसे छोटा से छोटा कण परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब ये परमाणु जो है, परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अणु बनने के बाद आपका पदार्थ बन जाता है, जो निर्जीव का रहता है, ठीक है। अणु बनने के बाद क्या बन गया? पदार्थ बन गया। तो निर्जीव में मूल कण मूल रूप से कौन आया? परमाणु आया, परमाणु आया। अब इसके बाद देखिए सजीव में, सजीव आप सेल पढ़े, पीछे बढ़ाया गया है सेल, कोशिका, कोशिका। सजीव जो है प्रत्येक एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दुनिया का जितना भी पदार्थ है सजीव वाला, हर जो पदार्थ जो है क्या सेल से बना है, कोशिका से बना है। जिसमें था कि अगर जो एक कोशिकीय है तो इसमें एक कोशिका से मिलकर बना हो, बहुकोशिकीय रहेगा तो बहुत सारा, दूसरे को था ना एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अरे एक कोशिकीय का मतलब एक कोशिका, बहुकोशिकीय का मतलब कि एक से अधिक वाला, उसमें द्विकोशिका त्रिकोशिका नहीं है। तो देखिए सजीव जो है सेल यानी कि कोशिका से मिलके बना है, कोशिका यानी कि सबसे, इसीलिए मिलके बना, इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, लिखवाया गया है। हाँ, यानी कि इससे संरचनात्मक या रचनात्मक, यानी कि बना ना, रचना हुआ, संरचना हुआ, एक ही चीज ना है। तो यही कोशिका से बनता है सजीव, ठीक है। कोशिका के बाद इसका उत्तक, कोशिका जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं मिलके जो है उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं, ठीक है। कोशिका के बाद कोशिका बहुत सारा मिलके क्या बना दिया? उत्तक बनाया। अब उत्तक जो है, ये उत्तक जो है इसके बाद अंग बना दिया, ठीक है। अंग बनाने के बाद अंग तंत्र बन गया, अंग तंत्र। और अंग तंत्र बनने के बाद आपका इसका बॉडी बन गया, यानी कि शरीर बन गया। अरे लिखिए ना भाई, हिंदी में लिख दीजिए, सजीव बन गया लिख दीजिए, ठीक है, सजीव बन गया। देखिए हरेक कोशिका, हरेक सजीव में कोशिका पाया जाता है, हरेक सजीव में कोशिका पाया जाता है, हरेक सजीव में उत्तक पाया जाता है। लेकिन क्या हरेक सजीव में का उत्तक होता है? नहीं। कुछ ऐसे सजीव हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ ऐसे सजीव हैं बैक्टीरिया जिसका यहीं तक सीमित रहता है, सिर्फ सेल तक मिल के सीमित रहता है। कुछ अपवाद में आते हैं, अब सबको नहीं कहेंगे, कुछ अपवाद में आते हैं जो बैक्टीरिया तक ही सीमित रहता है। इसमें बैक्टीरिया में उत्तक नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में उत्तक नहीं पाया। अब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सजीव में उत्तक नहीं पाया जाता है? तीन गो चार गो और दो चार गो नाम डाल देगा, वो बैक्टीरिया डाल देगा, तब क्या मारना है? बैक्टीरिया में उत्तक नहीं पाया जाता, क्योंकि सेल होता है। अब बताया गया है कि सबका काम करने का अलग अलग, करने से अलग अलग का उत्तक का निर्माण होता है ना, सब में अलग अलग सेल पाया जाता है, जो ज़्यादा एथी करेगा। अब देखिए एक और बताया गया था कि जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कितनी कोशिकाओं से मिलके बना होता है? बहुकोशिकीय होता है बहुकोशिकीय,
और जो आंखों से नहीं देखा जाता है, जो नहीं हम देख पाते, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। उससे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो हो गया है। जैसे में क्या था इसमें? सूक्ष्म जीव। माइक्रोस्कोप तो यंत्र न हो गया जी। सूक्ष्म जीव बताए थे कि बहुत सारा हाथ में भी सूक्ष्म जीव मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, है ना? नहीं देख सकते हैं। जो जीव जितना बड़ा हो, जो जीव जितना बड़ा हो, उसमें उतना ही ज़्यादा कोशिका पाया जाता है। जो जीव जितना ही छोटा हो, उसमें उतना ही कम कोशिका पाया जाता है। अब जैसे ले लेंगे एक हाथी, एक बिल्ली, एक शेर, बताइए सबसे ज़्यादा कोशिका किसमें पाया जाएगा? हाथी में। एक यूकेलिप्टस का पौधा, ठीक है, एक गुलाब का पौधा, सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? पौधा होता बड़ा होता है, बड़ा होता है, ओकरों से बड़ा होता है, सबसे लंबा वही कारकुन लेखा भैया। ओकरों से बड़ा होता है। एक बुल्फिया का पौधा, ठीक है, एक गुलाब का पौधा। अब बताइए इसमें किसमें सबसे बड़ा होगा? बुल्फिया का पौधा, नाम सुने हैं बुल्फिया? नहीं सुने हैं? कुल्फी नहीं, बुल्फिया, एक गुलाब का पौधा। अब बताइए किसमें ज्यादा कोशिका पाया जाएगा? गुलाब वाला में। देखिए सबसे छोटा फूल बुल्फिया होता है, दुनिया का सबसे छोटा फूल बुल्फिया। बात समझ में आया? कैसा रहेगा? अरे वो एक कुशकीय पाया जाता, वास्तव में आपका वो सजीव में है, लेकिन वो एक कुशकीय में पाया जाता। सबसे लतखोर फूल कौन है भैया? नहीं पता, ये सब लतखोर जुतखोर हमारा नहीं पता। क्या है? अरे भैया बहुत कुछ करवा देता है ना। वो तो आपका आंख करवाता है। देखिए आंखें सब चीज है, आंख आप देखिएगा चारों तरफ। शादियों में जाता है गाड़ी सही के तो वही लगा के जाता है कि जा। आंखें सब चीज करवाता है। आपका आंख सही नहीं रहेगा, कुछ ठीक नहीं होगा। आंख है सही है, आंखें तो सब चीज करवाता है। बात को यहाँ पकड़िएगा, क्या नाम है? वीर प्रिंस के नाम है कि बात को पकड़िएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? थोड़ा सा यहाँ से हाई उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए। निर्जीव में सबसे छोटा कण पूछता है। निर्जीव वस्तुओं में सबसे छोटा से छोटा कण परमाणु। सजीव में सबसे छोटा से छोटा कण सेल, कोशिका। तो इसको लिख लीजिए, इसको अगर इस तरह करके यहाँ से इस लाइन में थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा। कोशिका बताया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि बायोलॉजी में, इसमें कह सकते हैं आप कि सबसे पहला विकास, इम्पोर्टेंट विकास 1590 ईस्वी में हुआ। 1590 ईस्वी में हुआ क्या? उसमें कि माइक्रोस्कोप की खोज किया गया। माइक्रोस्कोप की खोज किया गया। कब किया गया खोज? 1590 में। कौन किया? दो व्यक्ति थे, चश्मा वाले थे, चश्मा का दुकान था इनका। इसके पीछे एक कहानी है। जेड जॉनसन, ये दोनों भाई थे, जेड जॉनसन और एच जॉनसन, दोनों भाई थे, और ये चश्मा के दुकान था इनको, उसी के माध्यम से इन्होंने ये खोज कर ली, ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज की। देखिए 1590 में खोजे पहली बार, 1590 में। उसके बाद जब ये विकास हो गया तो माइक्रोस्कोप छोटा छोटा मिल जाएगा हमको, तो ये मिल गया तो खोजना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा इसी माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका की खोज किया गया। कोशिका की खोज किया गया, सेल की खोज किया। सेल जो पीछे आप पढ़े हैं 1665 में सेल की खोज किया। अब सेल खोजे कैसे थे ये हम बताएं कि का जीवित में का मरल में किसमें खोजा गया था? कौर के पेड़ के छाल के द्वारा खोजा गया था, और वो भी मृत कोशिका में, ठीक है। अब क्या किए थे कि पेड़वा के छलवा के छील के एकदम पतला से पतला कर दिए। हो सकला चाकू से कैले हो या गड़ासी से कैले हो या आरिस, कुछ भी उनका अपना हथियार, पतला छील के कर दिए। और माइक्रोस्कोप से ये देखें, माइक्रोस्कोप से इनको देखने से क्या मिला कि उसमें मधुमक्खी के जो छत्ता होता है ना, उसके जैसा मिला उनको, ठीक है। क्या मिला कि उसमें बहुत सारा छोटा छोटा कण था जिसमें छिद्र था और उसके छत्ता के समान था। तो उन्होंने इसका नाम सेल काहे दिया? सेल एक लैटिन भाषा है। कौन सा भाषा है जी? सेल। कोशिका जो है, सॉरी कोशिका लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलो लिख लीजिएगा। कोशिका तो हम लोगों को हिंदी में ना। सेल एक लैटिन भाषा है, ठीक है,
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। मधुमक्खी के देखे हैं, वो छतों में क्या करता है, घुसेगा निकलेगा, घुसेगा निकलेगा, तो छोटा छोटा छिद्र, छोटा छोटा कमरा होता है। इसीलिए जब उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे, देखा, उनको मिला कि छोटा 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 सब कमरा है, तो उसका नाम इन्होंने सेल दे दिया। क्लियर? तो ये पता चल गया कि सेल की खोज कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन किया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से। का नाम दिए? सेल नाम दिए। उसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। वो सेल जब खोजे थे तो किसके घर के समान दिखा गया? मधुमक्खी के छत्ते के समान देखा गया। क्लियर? यह कौन सी भाषा था? सेल लैटिन भाषा था। अब देखिए 1590 में जेड जॉनसन ये माइक्रोस्कोप की खोज किए 1590 में। उसके बाद 1665, देखिए कथा धीरे धीरे खोजा गया है। आज हमने के एक दिन में सोचते हैं कि पढ़ लेते हैं, सोचता है ना के एक महीना में आओ ना क्रैश कोर्स करेंगे, क्रैश कोर्स। देखिए कितना मेहनत लगा हुआ है, सोचिए कितना दिन से लगा आदमी। 1590 के बाद 1665 में रॉबर्ट हुक खोजे। आप देखिए 1683 में, ये तो मरा हुआ ना खोजे थे, मरा हुआ ना। आप बताइए एक चीज, आप बताइए कि जीवित कोशिका वाला जो पदार्थ होता है और मृत कोशिका वाला पदार्थ होता है, इसमें मजबूत कौन होता है? जीवित नहीं, मृत। आप देखिए, आप एगो अपना नाखून दिखाइए, नाखूनवा जन बढ़ता है वो क्या होता है? मरा हो। और जीवित वाला नाखूनवा होता है ना, तो बताइए लड़कियां सब देखिएगा बढ़ैले रहती है सब, तो देखिएगा ज्यादा बकोरे की केकरा से बकोरता है? मरलका से। मजबूत वाला ज्यादा, मरल वाला ज्यादा मजबूत होता है। बात समझ में आया? मरा हुआ पदार्थ ज्यादा मजबूत होता है। एक सूखल लकड़ी ले लीजिए, एक हरियर लकड़ी ले लीजिए, देखिए कौन ज्यादा मजबूत होता है? सूखलका ज्यादा मजबूत है। टूटेगा तो पूरा टूटेगा एक के बार, समझे? हरियर का धक मोड़ दीजिए एक नहू से, है ना? अरे वो ठीक है, बात समझ में है ना। लेकिन यहाँ पे जब भी क्रिटिकल, जब जालक के रूप में आता है, तो उसका संपन्न जो होता है ना, जीवित का ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा समय लगता है जीवित वाला में। देखा है ना, मृत वाला में क्या बना था कि परमाणु अणु और बन गया, लेकिन का जीवित में, सजीव में बना था वैसे नहीं। सबसे पहले क्या आया था जीवित में? सेल, सेल के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, फिर अंग तंत्र, और तब जाके देखिए लंबा चरण लग गया। ये ध्यान रखना है। कहाँ तक आए थे? 1883 में। ये रॉबर्ट हुक ने जो खोजे थे सेल, ये मृत वाला में खोजे थे। लेकिन 1683, 65 के साल बाद, 23 साल बाद ना जी, 1683 ने लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। कौन? लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? लीवेनहॉक ने किया था। ये मरा हुआ, लेकिन ये जीवित कोशिका की खोज की है। क्लियर? 1683 में। अब देखिए 1638-39 में कोशिका सिद्धांत एक दिया गया। 38 से 39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया गया। इसमें बताया गया कुछ कुछ बातें को। कौन दिया था 38-39 में? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और कोशिका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन और स्वान। बोलना है, बोले से याद होता है। स्लाइडेन और कोशिका सिद्धांत कौन दिया? और इसमें 4-5 को मुख्य बात बताया गया। ठीक है, 4-5 को कि कोशिका कैसे बनता है ना, ये एक बात हो गया। दूसरा बात, इसकी उत्पत्ति एक या एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। तीसरा बात, कोशिका जिससे मिलके बनता है वो जीव का निर्माण करता है, जिससे मिलके बनता है। और जो मुख्य रूप से जो कोशिका में भाग लेता है उसको केंद्रक कहते हैं। ये पिछले क्लास में हो चुका है। मुख्य रूप से जो होता है अभिकर्ता, वो केंद्रक कहलाता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा रुक गया था। क्या रुक गया था? कि कोशिका का जो निर्माण होता है कैसे होता है। कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया था? यही सब ना, 3 गो। लेकिन क्या ये बताएंगे कैसे निर्माण होता है? नहीं बताया। तो ये 1838-39 के बाद
एक रुडोल्फ विर्चो थे 38-39 के बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने यह बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले वाली कोशिकाओं से होता है। पहले वाले इन्होंने क्लियर कर दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले वाली कोशिकाओं से ही होता है, न कि कोई दूसरा आके मिलके करता है। क्लियर? अरे वही चीज है, तो कोशिकावा तो जीवित नहीं है। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले वाली कोशिकाओं से होता है। यह कौन बचा बना? रुडोल्फ विर्चो कौन बता? कोशिका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेनोव। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनोव स्वान। कौन जो थे 1855 में यह बताएं कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले वाली कोशिकाओं से मिलकर होता है? रुडोल्फ विर्चो। अब 1839 ईस्वी में जीव द्रव की खोज की। अब यहाँ पे देखिए, जीव द्रव की खोज की कौन किया जी? खोज नहीं लिखाया गया ना। जीव द्रव की खोज की पुरकिंजे। कौन किए थे? पुरकिंजे ने जीव द्रव की खोज किया था, नहीं लिखाया गया। जीव लिख लीजिए इसको। जीव द्रव की खोज कौन किए थे? पुरकिंजे ने किए थे। इसमें कितना है जी? 1839। हाँ ठीक है। अब देखिए जीव द्रव, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। ये मान लेते हैं कोशिका, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सेल है। सेल देखिए जो गोल नहीं होता है, वो आकार के अनुसार होता है। जैसे जाति जो है, हर एक जाति अलग अलग होता है। जाति का मतलब समझ में आता है? जाति इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है भैया। हाँ, जैसे देखिए वास्तव में मुख्य रूप से जाति हम लोगों को के बारे में अभी तक जीवित जातियों के बारे में वैज्ञानिकों ने 1.8 मिलियन करके लगभग इतना जाति खोजा है। अभी भी खोजा भी नहीं गया है। सोच लीजिए कि अमेजन के जंगल, बेसिन वाला हो गया, मरुस्थल वाला में कई को जहाँ वैज्ञानिक नहीं जा सकता है। अमेजन के जंगल ऐसा बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, वहाँ पे आदमी नहीं जा सकता है। इसीलिए पूरा आदमी खोजा अभी नहीं गया, नहीं जाएगा। इतना घना जंगल कौन जाएगा जान लेके? कोनो कोप्टर से नहीं जा पाइएगा। वो जो संभव सदाबहार वन वो ऐसा है ना, वन है ना वो सब, कितना ने वो जब बारिश होता है ना, और जब धूप तक ले नहीं अंदर पहुँचता है। भारत में भी अमेजन के जंगल सब यहाँ पे ब्राजील तरफ है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बहुत जगह। भारतों में सुंदरवन जाइए ना, भारतों में है वैसन जंगल कि वहाँ धूप तक ले अंदर से नहीं जाता है, इतना घना होता है। अब बढ़ने का रीज़न क्या है जानते हैं? कि वहाँ सालों भर बारिश होता है, सालों भर, इसीलिए सदाबहार कहा जाता है। और जितना पेड़ पौधा होता है ना, गिर उड़ के पत्ता उत्ता मिल के सड़ के ह्यूमस बना देता है, ह्यूमस, और खाद के रूप हो जाता है, खाद हो जाता है, और उसको और मिल जाता है, वो और बढ़े लगता है। और खाली लंबा लंबा होता है सब, इतना लंबा लंबा होता है कि लगता है कि अब उसमें अंदर जाइएगा ना तो पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं, आपका दिशा आप भुला जाइएगा। समझे? अरे उसमें बहुत सा जानवर है, अब पता नहीं कि जाइएगा तो ऊपर भोजन बनिएगा कि नाश्ता बनिएगा, कौन जान रहा है? पेड़ पर चढ़ जाइए, पेड़ पर चढ़े वाला जानवर नहीं है। जब बात कर रहे हैं पेड़ पर चढ़े वाला, तो ये को क्या बोलते हैं, कोई एथी लेके चढ़ जाता है सब, हिरन के लेके चढ़ जाएगा सब, तेंदुआ। कहाँ भाग के जाइएगा? ऐसा ऐसा ढेर नाश्ते बनिएगा, ब्रेकफास्ट 47 ले लीजिए। कौन 47 हो जाए के क्या मारिएगा? वो जो काम करेगा 47। अरे 47 कितना तकलीफ आप इस्तेमाल कीजिएगा? आदमी तोड़िए कि एक बार चलाइएगा तो भाग जाएगा सब, खत्म हो जाएगा। ओकरा बाद कहाँ जाइएगा? ओकरा बाद तो नाश्ते बनना है। देख लाइए कहाँ बता रहे थे। हाँ जीव द्रव। देखिए मान लेते ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका देखिए, कोशिका जीवित मृत कैसे पता चलेगा? है ना, तो कोशिका मान लेते हैं सेल है तो मरल है कि जिंदा है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए देखिए सुनिए ना, ये आइए ना, आप समझ लीजिए। ये देखिए सेल हो गया, सेल ऐसा होता नहीं है वास्तव में, लेकिन हम बता रहे हैं।
तो सेल के अंदर एगो तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, ठीक है। तरल पदार्थ होता है जिसको हम जीव द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव, ठीक है। अगर ये जीव द्रव आपका मिलेगा, ठीक है, मिलेगा तो समझिए कि यह जीवित है, अगर नहीं मिला तो समझिए का मृत है, मरल। क्लियर? तो यही जीव द्रव्य जो है, यही जीव द्रव्य की खोज आपका कौन किया था? पुरकिंजे किया था। कौन किया था? पुरकिंजे किया था, पुरकिंजे किया था। क्लियर? यही जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे किया था। क्लियर हो गया ना? 1839 में। हाँ, अब 1861 में 55 हुआ नहीं, ये जीवित कोशिका वाला हुआ ना, नीचे हुआ नहीं। 1861 में जीव द्रव सिद्धांत, एक जीव द्रव सिद्धांत एक सुल्ज नामक, मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह जीव द्रव के सिद्धांत के अनुसार, इसी के अनुसार ये दिए थे, जो इनका बाद में जाके ये सिद्धांत इनका गलत हो चुका, गलत हो गया, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जीव द्रव का सिद्धांत कौन दिए थे? मैक्स सुल्ज ने दिए थे। खाली जान लीजिए 1900, अब इसके बाद 1861 के बाद एक के बाद आ जाइए 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन इसको? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन? जेड जॉनसन और एच जॉनसन। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल और रूस्का, खाली याद रखिए, नॉल और रूस्का, नॉल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन? नॉल और रूस्का। नॉल और माइक्रोस्कोप की खोज कौन? जॉनसन। खाली एक जॉनसन बॉलर है, देखे हैं? अच्छा, पाउडर है, जॉनसन है ना। तब माइक्रोस्कोप की खोज कौन? जेड जॉनसन, एच जॉनसन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल और उसका, नॉल और क्लियर। तो यहाँ तक कोशिका का विकास। आज के लिए साइंस में इतना ही रखिए। चलिए, धन्यवाद।